हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 20 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। इंपॉर्टेंट नई जानकारी है। योगी सरकार ने 2 बड़े फैसले कर दिए हैं। अच्छा, वहीं पर अगर आप एमडीएच या एवरेस्ट के मसाले का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान दोस्तों हो जाइएगा, क्योंकि 4 प्रोडक्ट पर एडवाइजरी जारी हुई है। मामला कैंसर के खतरे का है। आइए सब कुछ जानते हैं। सोना अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है, 75,000 रुपए हो गया है। दोस्तों आइए जानते हैं ये तमाम बड़ी खबरें। इसके साथ ही दोस्तों वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट करिएगा, जय श्री राम जरूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की। दोस्तों सावधान हो जाइए, क्योंकि एमडीएच और एवरेस्ट के मसाले में कैंसर का खतरा है। 4 प्रोडक्ट पर एडवाइजरी जारी हुई है और आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आपके घर में भी सब्जियां वगैरह बनती होंगी, इन मसालों का इस्तेमाल होता होगा। भारत की 2 दिग्गज मसाला ब्रांड एमडीएच और एवरेस्ट के कुछ प्रोडक्ट पर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल हांगकांग और सिंगापुर में खाद्य नियामकों ने एमडीएच के 3 और एवरेस्ट के 1 मसाला ब्रांड को प्रतिबंधित कर दिया है। इसके साथ ही ग्राहकों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। खाद्य नियमकों के मुताबिक इन प्रोडक्ट में एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, जिससे कैंसर जैसी घातक बीमारी हो सकती है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने एथिलीन ऑक्साइड को समूह ए के कार्सिनोजन के रूप में क्लासिफाई किया है। दरअसल न्यूज एजेंसी IANS की एक खबर के मुताबिक हांगकांग के खाद्य नियामक प्राधिकरण सेंटर फॉर फूड सेफ्टी ने कहा कि एमडीएच के 3 मसाला प्रोडक्ट मद्रास करी पाउडर, सांभर मसाला, करी पाउडर, मिक्स मसाला पाउडर के अलावा एवरेस्ट के फिश करी मसाले में कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड मिला होता है। हालांकि एमडीएच और एवरेस्ट फूड दोनों ने अभी तक खाद्य नियामकों के दावों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। कुल मिलाकर ये खतरा बन सकता है आम आदमी के लिए, आम नागरिकों के लिए। इस वजह से अगर आप जब तक इस पर खबर सही नहीं आ जाती, जब तक इस पर कोई क्लियरिटी नहीं हो जाती, आपको इन चीजों से दूर रहना होगा। एवरेस्ट फिश करी मसाले पर भी आदेश जारी हो चुका है, तो ऐसे में आपको सावधान रहने की जरूरत है। तो दोस्तों वेदर अपडेट के बारे में जान लीजिए, क्योंकि गर्म हवा के बवंडर ने बरपाया है कहर। अगले 2 दिनों तक मौसम और करेगा परेशान। हीट स्ट्रोक का खतरा है। ऐसे में अपने बच्चों के प्रति सावधानी बरतिएगा। यूपी में गर्मी का कहर बहुत ज्यादा है। लखनऊ में तो शुक्रवार और शनिवार को तापमान 40-42 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। प्रयागराज में भी 41 डिग्री सेल्सियस पारा पहुंच गया। आगरा में 40 डिग्री तापमान पहुंच गया है। आगरा, मेरठ, अलीगढ़, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर सहित यूपी के तमाम जिले अप्रैल में तप रहे हैं। अभी मई जून आना बाकी है और गर्मी इस बार कहर बर पाएगी। गर्मी बढ़ने की वजह क्या है? अफगानिस्तान से उठी गर्म हवा के बवंडर से गर्मी में तेजी आई है। बलूचिस्तान के रास्ते कॉरिडोर बनाते हुए गर्म पछुआ हवा भारत में राजस्थान में प्रवेश कर रही है। वहां से उत्तर प्रदेश होते हुए इसका प्रवाह अन्य राज्यों में हो रहा है। यही कारण है कि भीषण गर्मी पड़ रही है। दोस्तों आपको बता दें, बचाव भी करना होगा। दोपहर में लंबे समय तक धूप में ना रहिएगा। हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहनिएगा। पर्याप्त मात्रा में आपको पानी पीना पड़ेगा। ORS का घोल हुआ, लस्सी हुआ, चावल का पानी हुआ, नींबू पानी हुआ, ये आप इसका सेवन करते रहे, बच्चों को देते रहे, वरना लू का कहर बरपेगा। वही गर्मी में किसानों के ऊपर बड़ी आफत मच गई है। रुद्रपुर में जगह जगह पर फसल राख हो गई। दोस्तों जांच के बाद आग लगने के कारणों का पता चलेगा। वही आपको बता दें कि गांव गिद्धपुरी में 10 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। यूपी में वाराणसी सबसे गर्म रहा है। पारा 43 डिग्री पार हो चुका है। आपको बता दें 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं, जो एक हीट वेव का कहर है। दोस्तों यूपी में शनिवार और रविवार को भीषण गर्मी रही। पारा 43 डिग्री के पार रहा। 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलती रही। 4 मई तक तापमान 42 डिग्री तक हो जाएगा। मौसम विशेषज्ञों ने तो कहा है कि अब की बार 50 तक तापमान जा सकता है। अब 50 तक तापमान जाने का मतलब है कि भीषण गर्मी होगी। 2 साल का रिकॉर्ड फिलहाल अभी तक टूटा है। बता दें पिछले 3 साल में 20 अप्रैल को तापमान 41 डिग्री सेल्सियस पार दिख रहा है। 2022 में 44 डिग्री रहा है। 2023 में 41 डिग्री रहा है, लेकिन इस बार 44 डिग्री 45 डिग्री तक तापमान पहुंच रहा है। अच्छा, वहीं पर एलपीजी पे 300 रुपए की सब्सिडी मिलती रहेगी लोकसभा चुनाव के बाद या नहीं, आइए जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों सरकार ने अतिरिक्त 75 लाख कनेक्शनों के साथ उज्ज्वला योजना का विस्तार करने का फैसला किया था। सरकार को अब 2025-26 तक इस योजना के तहत 10 करोड़ 35 लाख परिवारों को यह लाभ पहुंचाना होगा। ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार की सफल योजनाओं में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को भी गिनती हो रही है। योजना के तहत सरकार लाभार्थियों को 300 रुपए की सब्सिडी देती है। अब सवाल यह है कि क्या लोकसभा चुनाव के बाद यह छूट मिलती रहेगी या नहीं। तो दोस्तों सरकार ने 31 मार्च 2025 तक के लिए 12 सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। ऐसे में यह छूट कम से कम मार्च 2025 तक तो मिलता रहेगा। यानी अगर आप एक उज्ज्वला धारक है तो आपको 900 रुपए वाला सिलेंडर 600 रुपए में मिलेगा। जितने रुपए का दाम आम नागरिकों का रहेगा उससे आपको 300 रुपए सस्ता ही मिलेगा। यानी सरकार अभी भी जारी रखेगी। 2025 में मार्च तक आपको 300 रुपए की सब्सिडी मिलती रहेगी। बीजेपी का यह प्लान है। घोषणा पत्र में बीजेपी ने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन का विस्तार भी होगा। 2030 तक 125 मिलियन पीएनजी कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया है। अब देखना यह होगा कि सरकार बनती है या नहीं। अगर बनती है तो क्या 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी या नहीं, क्योंकि सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी थी आचार संहिता लगने से पहले। वैसे आप उज्ज्वला धारक है या नहीं, कमेंट करिएगा।
दोस्तों वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी को बीफ वाले बयान पर बवाल मच गया है। माधवी लता बोली कैसे बैरिस्टर बन गए, फतवा भी नहीं मानते। दोस्तों जी हां, आपको बता दें कि लोकसभा की सरगर्मी के बीच हैदराबाद में बीफ पर संग्राम छिड़ गया है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव प्रचार के दौरान बीफ बेचने वाले दुकानदार की शॉप पर दुकान पर जाकर जिंदाबाद का नारा लगाया। अब इस मामले पर हैदराबाद से उनके खिलाफ बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने पलटवार किया है। माधवी लता ने कहा कि ओवैसी कैसे बैरिस्टर बन गए। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में ओवैसी एक दुकान पर पहुंचते हैं और खड़े होकर दुकान का नाम पढ़ते हैं और कहते हैं रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद। इसके बाद वो ये भी कहते हुए सुनाई पड़ता है कि काटते रहो। इस वीडियो के सामने आने के बाद विवाद बढ़ गया। इस पर वह लगातार बीजेपी नेताओं के निशाने पर है। तो दोस्तों सोना एक बार फिर से 75,000 रुपए पार पहुंच गया है। लखनऊ में सोना 75,800 रुपए 10 ग्राम हो गया है। चांदी भी 85,000 प्रति किलो हो चुकी है। जी हां दोस्तों, सोने का भाव लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार को बाजार का रेट खुला तो लखनऊ में सोना 75,800 रुपए 10 ग्राम पहुंच गया। चांदी का भाव 85,100 रुपए प्रति किलो है। 13 अप्रैल को सोना 75,000 रुपए प्रति तोला से कम रहा था, यानी 74,300, यानी हर दिन 600 से लेकर 700 रुपए दाम बढ़ रहे हैं और अभी ये 80,000 तक पहुंचेगा। अप्रैल बीतते बीतते सब लोग कह रहे हैं कि 80,000 पहुंच जाएगा, क्योंकि अभी आने वाले समय में अक्षय तृतीया पड़ने वाला है और शादी का सीजन इस महीने तो चल ही रहा है। वह फिल्म लाल अयोध्या का टाइटल लॉन्च हो गया है। सेंसर बोर्ड के पूर्व चेयरमैन फहलाज निहलानी बोले फिल्म सभी के दिल को छूने वाली होगी। अयोध्या को लेकर बनने वाली फिल्म लाल अयोध्या का पोस्टर और टाइटल लॉन्च कर दिया गया है। फिल्म निर्माता व सेंसर बोर्ड के पूर्व चेयरमैन फहलाज निहलानी ने लखनऊ में इसको लॉन्च किया। फिल्म का निर्देशन दुष्यंत प्रताप सिंह ने किया है। वहीं मणिपुर में 11 बूथों पर दोबारा वोटिंग के आदेश दिए गए हैं। 22 अप्रैल को चुनाव होगा। 19 अप्रैल को राज्य की 2 सीटों पर 72% मतदान हुआ था। जी हां, मणिपुर लोकसभा क्षेत्र के 11 मतदान केंद्रों पर 22 अप्रैल को फिर से वोटिंग होगी। चुनाव आयोग 20 अप्रैल को इसे लेकर आदेश जारी किया है। इन बूथों पर 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में वोटिंग के दौरान हिंसा और तोड़फोड़ हुई थी, जो एक बार फिर से अब होने वाला है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो जिन 11 बूथों पर दोबारा वोटिंग होगी उसमें साजेब, खुरई, थोंगम, लेईकाई, वामन कंपू नॉर्थ बी और वामन कंपू साउथ वेस्ट ऐसी जगह हैं जहां पर हिंसा हुई थी। अब इन 11 बूथों पर दोबारा वोटिंग होगी। जी हां, 19 अप्रैल को दोनों सीटों पर 72% वोटिंग हुई थी, लेकिन अब यहां पर दोबारा वोटिंग की बातें की जा रही हैं, जिसमें विपक्ष लगातार आलोचना कर रहा है। मणिपुर में 11 बूथों पर दोबारा वोटिंग के आदेश दिए गए हैं। तो डीडी न्यूज के लोगों का रंग नारंगी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। टीएमसी ने कहा दूरदर्शन का भगवाकरण हुआ है, ये प्रसार भारती नहीं प्रचार भारती है। पब्लिक ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन ने अंग्रेजी चैनल डीडी न्यूज के लोगों का रंग नारंगी कर दिया है। इस पर टीएमसी के राज्यसभा सांसद और प्रसार भारती के पूर्व CEO जवाहर सरकार ने कहा कि दूरदर्शन का भगवाकरण हो गया है, अब ये प्रसार भारती नहीं प्रचार भारती हुआ है। वही दोस्तों शार्क टैंक जज की मौत की खबर वायरल हो रही है। विनीता सिंह बोली 5 हफ्ते से जूझ रही हूं, मौत और गिरफ्तारी की खबरें फर्जी है। जी हां, शुगर कॉस्मेटिक की CEO रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया की जज विनीता सिंह ने अपनी मौत की खबर अफवाह बताया है। उन्होंने 20 अप्रैल को कहा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट जारी करते हुए कि ये सारी खबरें सिर्फ अफवाहें हैं। इतना ही नहीं, कुछ खबरों में विनीता सिंह की गिरफ्तारी की झूठी खबरें भी वायरल हो रही है। तो यूपी बोर्ड रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। उम्मीद से ज्यादा नंबर आने पर बेहोश हो गया हाई स्कूल का छात्र, ICU में भर्ती है। मेरठ में यूपी बोर्ड रिजल्ट आने से बेटे के अच्छे नंबरों के पास होने की खुशी कुछ देर बाद ही गम में बदल गई। उम्मीद से ज्यादा नंबर आने पर हाई स्कूल का छात्र बेहोश हो गया, उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। वही दूसरे चरण में वोटिंग बढ़ाने की कवायद तेज होगी। चुनाव आयोग ने पुलिस को दी है हिदायत, बूथों पर होंगे ये इंतजाम। बिहार में पहले चरण में हुई कम वोटिंग की समीक्षा की गई। अब दूसरे चरण में मतदान को बेहतर बनाने के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है और बूथों पर इंतजाम दुरुस्त होंगे और पुलिस को भी निर्देश दिया गया है। दरअसल आपको बता दें, पहले चरण की वोटिंग में पूरे देश में कहीं न कहीं हर जगह पर कम वोटिंग हुई है। लोग गर्मी के कारण घर से निकलना नहीं चाहते, वोटिंग नहीं देना चाहते। वही HDFC बैंक और SBI को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सीनियर सिटीजन को कहां पर FD मिलेगा ज्यादा ब्याज, आइए इसको जान लेते हैं। पूरा कैलकुलेशन आपको बता देते हैं। दोस्तों देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक भारतीय स्टेट बैंक और देश का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक HDFC, इन बैंकों में कौन सबसे ज्यादा ब्याज दे रहा है सीनियर सिटीजन को, आइए जानते हैं। दोस्तों HDFC बैंक सीनियर सिटीजन केयर FD ऑफर कर रहा है। ये स्कीम साल 2020 से चल रही है और HDFC बैंक सीनियर सिटीजन को 0.50% से अलग 0.25% का एक्स्ट्रा ब्याज सीनियर सिटीजन को दिया जा रहा है। बैंक सीनियर सिटीजन को लगभग 0.75% तक का एक्स्ट्रा ब्याज दे रही है। ये आपकी रेगुलर FD पर थोड़ा ज्यादा होगा। सीनियर सिटीजन को 5 साल 1 दिन से लेकर 10 साल की FD पर लगभग 7.25% का ब्याज मिल रहा है। ये ब्याज 5 करोड़ से कम रुपए की FD पर मिल रहा है, तो हर कोई इसमें FD करा सकता है। तो आप इसमें जरूर कराइएगा क्योंकि इस पे सबसे ज्यादा ब्याज आपको मिल रहा है।
तो दोस्तों SBI वी केयर स्पेशल FD योजना की शुरुआत वरिष्ठ नागरिकों को कोविड के समय पर हुई थी और पैसे को सुरक्षित रखने के विकल्प के तौर पर शुरू किया गया था। इस FD स्कीम में न्यूनतम निवेश करने का 5 साल और 10 साल का ज्यादा रिटर्न पा सकते हैं। फिलहाल SBI की इस FD स्कीम पर आपको 7.50% का ब्याज मिलेगा। 30 सितंबर तक इसमें आप निवेश कर सकती हैं। तो ये दोनों बैंकों में आप खुद चुन लीजिए कि किसमें आपको FD करानी है। सीनियर सिटीजन को सबसे ज्यादा ब्याज इसमें मिल रहा है। सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए मिलते हैं नई खबर के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।